रांची के डीएमओ अबू हुसैन पर अवैध बालू को रातों रात गायब कराने का आरोप लगा है। बालू कारोबारियों ने विभागीय दबाव और पुलिस का रौब दिखाकर बालू उठवाने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में अवैध बालू कारोबार और खनन विभाग की कार्यशैली को लेकर एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर में खनन विभाग द्वारा जब्त किए गए करीब 90,000 घन फीट बालू को कथित तौर पर रातों रात गायब करा दिया गया। आरोप सीधे रांची के डीएमओ अबू हुसैन पर लगा है। बालू कारोबारी सुनील सोनी समेत कई लोगों ने आरोप लगाया है कि देर रात 25 से 40 हाइवा और कई जेसीबी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर बालू का उठाव कराया गया। यहाँ तो बालू 13 तारीख को डीएमओ साहब खुद से ही ले गए हैं, ठीक है, जो कि 12-13 हाइवा रात में लगल था और 3 जेसीबी चल रहा था, ठीक है, वही ले गए हैं। और रात यहाँ तो डम तो 2-3 साल से होता है, ठीक है, चालान से आता है माल, ठीक है, और हल्का जिसका ज़रूरत रहता है खुद गिराता है, ट्रांसपोर्टिंग करवा लेता है। बालू यहाँ था पड़ा हुआ, फिर 13 तारीख को रात में कुछ लोग अज्ञात लोग जैसे मान लीजिए बालू उठाने लग गया। अब 10-12 को हाइवा और 3 को जेसीबी मशीन के जरिए उठाव होने लगा यहाँ पे। और उठाव के दरमियान में जब थाना को पूछा गया, सर बालू जो आप लोग सीज किए हैं माइनिंग इंस्पेक्टर साहब, वो बालू कोई उठा रहा है तो आप लोग को जानकारी है? तो थाना से बोला हमको कोई जानकारी नहीं है। तो हम बोले कि कौन उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, काहे उठा रहा है, या सीजिंग बालू है? तो सब लोग है सो गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया। इतना ही नहीं, कारोबारियों का आरोप है कि पूरी कार्रवाई दबाव बनाकर की गई और मौके पर मौजूद डीएमओ ने किसी भी सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश की। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जब्त बालू अगर सरकारी निगरानी में थी तो फिर वह रातों रात कैसे गायब हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो विभाग को भी हरकत में आना पड़ा। खनन विभाग ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। वहीं डीएमओ अबू हुसैन को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इधर रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस तरह की अभी सूचना आई है तो हम लोग डीएमओ से पहले उसका पक्ष जानेंगे, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। बालू विवाद में डीएमओ की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर में 90,000 घन फीट बालू कैसे पहुंची, इसकी भी जांच विभाग करेगी ताकि अवैध बालू के कारोबार पर भी शिकंजा कसा जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए रांची के रातू थाना क्षेत्र में जो हुआ वो किसी आश्चर्यचकित घटना से कम नहीं है। रातों रात 90,000 घन फीट बालू पार हो जाता है, कहां गायब होता है किसी को पता नहीं चलता। और आरोप लगता है कि डीएमओ अबू हुसैन जी के देख रेख में या उनके संरक्षण में इस बालू को गायब कराया गया। क्या है पूरी जानकारी, आप बताएं दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से रांची के रातू थाना क्षेत्र के चटकपुर में बालू का यह जो पूरा बवंडर और विवाद जो है वो सामने आया है, ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है। 2 सवाल बेहद गंभीर है, जो अगर खनन विभाग के तरफ से देखें या फिर बालू कारोबारियों की तरफ से देखें, दोनों ही तरफ से काफी महत्वपूर्ण डीएमओ के द्वारा जिस तरह से छापेमारी की गई, कार्रवाई किया गया, वीडियो फुटेज और कई तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आई हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो 90,000 CFT बालू अगर वहां पर अवैध तरीके से डंप किए गए थे और इस पूरे डंपिंग प्रक्रिया पर जो है कानूनी रूप से सही नहीं था, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून संगत जो कार्रवाई है वह होनी चाहिए थी, ना कि बालू कैसे गायब हुई, किसने गायब किया, कहां गायब किया, कैसे ले जाया गया, ये जांच के लिए जो है वो विभाग की तरफ से जांच की जा रही है। ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस इलाके में ये सारे डंपिंग यार्ड बनाए गए थे, चटकपुर का इलाका है जो कि रांची के रातू थाना अंतर्गत यह डंपिंग यार्ड आता है, ऐसे में भारी मात्रा में बालू यार्ड जो है वह तरीके से संचालन किया जा रहा था। ये कोई 1-2 वर्षों से इनका संचालन यहाँ पे नहीं किया जा रहा, कई वर्षों से गिट्टी जो है वो डंप की सूचनाएं थाने और पुलिस
को भी अगर नहीं हो, खनन विभाग को अगर नहीं भनक पड़ी, और अब जाकर के भनक पड़ी भी है तो उसमें भी विवाद खड़ा हो गया। तो क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के अब खनन विभाग गंभीर है और इस खनन विभाग के द्वारा जो है इस पूरे मामले की जांच जो है कराई जा रही है। रांची डीसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी है, संज्ञान में है, और उसने भी डीएमओ से जो है वो जवाब जो मांगी है विवाद है वो क्या है और किस तरह से उत्पन्न हुआ है। तो अब दोनों ही तरह से अगर हम देखें तो अगर यहां से बालू उठा करके कहीं और डंप किया गया, जो जानकारी मिल पा रही है कि कांके रोड में डंप किया गया, अशोकनगर में डंप किया गया, पंडरा इलाके में डंप किया गया, कई अलग अलग जगहों पर ये बालू जो है वो डंप किए गए हैं। तो इन बालू के डंपिंग करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? क्या हाई प्रोफाइल लोगों तक बालू की सप्लाई की जानी थी? शायद इसके वजह से डीएमओ ने नियम और ताक में रखते हुए बालू के इस अवैध डंपिंग यार्ड से अवैध तरीके से जो है फिर बालू को उठवाया गया और फिर अलग अलग जगहों पर भिजवाया गया, या फिर इस पूरी कार्रवाई में लीपापोती और जिस तरह से देखने के लिए मिली है, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है, किसी भी तरह के दोनों ही पक्षों के तरफ से कोई भी लिखित शिकायत जो है वो थाने में नहीं दी गई है। बालू कारोबारी भी इस बात को लेकर के असमंजस में है कि जिस डंपिंग यार्ड को लेकर के वो आवाज उठा रहे हैं, बालू डीएमओ को ले जाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उस वह यार्ड जो है वो डंपिंग यार्ड खुद वैध तरीके से संचालन नहीं किया जा रहा। अवैध तरीके से इस जगह पर बालू की डंपिंग यार्ड का संचालन जो है वो की जा रही थी। तो ऐसे में अब बालू कारोबारियों की अपनी समंजस है और डीएमओ को खैर हमने भी कॉल किया, बात करने की कोशिश की, उसने फोन नहीं उठाया, बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद अब जो गेंद जो है वो खनन विभाग के पास है और देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या अगर हाई प्रोफाइल मामले जुड़ते हैं तो एक ठंडे बस्ते में खानापूर्ति की जाएगी या फिर इस पूरे मामले में बालू कारोबारियों पर कार्रवाई की जाती है या फिर रांची डीएमओ पर कार्रवाई की जाती है। ये दोनों ही बिंदु जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले कुछ घंटों में कहें तो इस पूरे मामले को लेकर के पर्दा उठ सकता है कि आखिर यह पूरा प्रकरण जिस तरह से 12-13 और आज जो है वो तारीख है और लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से अवैध बालू के डंपिंग यार्ड पे जब कार्रवाई की गई तो भारी मात्रा में जो बालू का स्टॉक जो है उठा करके डंप करवाया गया है, उठाया गया है, चोरी की गई है, जबरन ले जाया गया है, इन तमाम तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन ये सारी कार्रवाई के बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 90,000 CFT बालू कैसे पंडरा के चटकपुर इलाके में पहुंचा, इनके कारोबारी जो हैं किस दस्तावेज के थे या फिर डंपिंग यार्ड जिस तरह से संचालन किया जा रहा था तो इस डंपिंग यार्ड को संचालन करने में किन लोगों को मैनेज की जा रही थी, इन तमाम होनी चाहिए क्योंकि ये जो चटकपुर का ना सिर्फ रातू बल्कि पंडरा ओपी इलाके से भी बेहद सटा हुआ इलाका है। ऐसे में दो थाना क्षेत्र के बीच अवैध तरीके बालू का इस का संचालन करना व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। ना सिर्फ डीएमओ पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि जिस तरह से डंपिंग यार्ड का संचालन किया जा रहा था इन कारोबारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब तक इस पूरे मामले में थाने में किसी भी पक्ष की तरफ से जो है शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, ना ही एफआईआर कराया गया है। निश्चित तौर पर इमरान, अब संभावना है कि कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले का खुलासा होगा और कैसे ये बालू गायब हो गए, इसके पीछे क्या असली में डीएमओ का हाथ है, ये भी तय हो जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।